तो गाइज़ हमारे साथ हुमैद असाइदी साहब हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया से एमए अरेबिक कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं इनसे जानना चाहूँगा इनका जर्नी एमए तक की जर्नी या फिर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो हुमैद साहब, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। उसके बाद आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ जो आप जामिया के पार्ट बने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है जामिया के पार्ट बने, लेकिन हर किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है और कहाँ से किया है? मैंने ग्रेजुएशन जामिया से किया और अरबिक सब्जेक्ट से किया। अच्छा, माशाल्लाह। यानी अरेबिक से आपने ऑनर्स किया, उसके बाद मास्टर ऑफ अरेबिक से कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे जो अरेबिक के लिए जामिया को चुनने के पीछे कोई ख़ास रीज़न आपका? नहीं, बेसिकली कहीं भी आजकल के ज़माने के हिसाब से तो किसी भी काम को आदमी करता है तो एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर तो देखता ही है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन और प्रेफरेंस जो था वो JNU है, लेकिन वहाँ का रिज़ल्ट नहीं आया। अच्छा। जामिया में आदमी दिया, रिज़ल्ट भी आया और आदमी सक्सेस हुआ, तो अल्लाह का फ़ज़ल है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जो एमए की आप तैयारी कर रहे थे, तो सबसे पहले बताएं जो आपने तैयारी स्टार्ट कैसे किया था, या फिर मतलब शेड्यूल को कैसे बनाया था आपने, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सारा कुछ? देखिए, बेसिकली जो तैयारी के या प्रिपरेशन के बारे में अरबिक के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, अगर आप उसको कवर करते हैं और उसे ही पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो मुझे लगता है कि काफ़ी वो बहुत ही इनफ है, बहुत ही अच्छा काफ़ी होता है। रह गई कि कौन सी किताबें या इस तरह की चीज़ें क्या पढ़ा आपने या नहीं पढ़ा, तो मेरे लिए जो जनरल जो ग्रेजुएशन के बच्चे जो किताबें यूज़ करते हैं तैयारी के लिए, जैसे अल-मदखल के नाम से एक किताब आती है, या इसी तरीके से तारीख़ुल अदब अल अरबी एक किताब आती है। ये 2 किताबें हैं और एक 2 और भी किताबें हैं जिसको यूज़ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप उन किताबों को पढ़ रहे हैं तो उसको एक ऐसा शेड्यूल बनाएं कि जैसे एक हफ़्ते में या 15 दिन के अंदर आप पूरी किताब को रिवाइज़ कर सकें। एक मरतबा पढ़ें फिर रिवाइज़ कर लें। जितना रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपको चीज़ें क्लियर होने लगती है। शुरू में आप पढ़ेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन लगेगा कि कैसे होगा, तो ऐसा कुछ था। मैं जानना चाहूँगा बेसिकली जो एमए के लिए अगर कोई एंट्रेंस देना चाहता है जामिया मिलिया इस्लामिया में ख़ास तौर से, तो कितने नंबर का एंट्रेंस पेपर बनता है? वो 100 नंबर का, 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का, 100 क्या नंबर ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है? वो 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। कितने मार्क्स का? 40 एंड 60 हाँ, होगा। 40 एंड 60 है। अच्छा, अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग देखूँ तो ये 40 मार्क्स का जो है उस सिलेबस क्या-क्या है? मतलब अरेबिक के बारे में ओनली पूछते हैं या फिर उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है, क्या-क्या होता है? नहीं, उसमें जनरली ये करंट अफेयर्स इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते। वो अरब वर्ल्ड या अरबिक लिटरेचर जो उसकी हिस्ट्री है जो बहुत नोन है, उसके उसी की बारे में ही क्वेश्चन होता है। यानी ओवरऑल जो क्वेश्चन होता है वो अरबिक में बाद में होता है। अरबिक बुक हैं, अरबिक रिनॉन्ड ऑथर्स हैं, उनके बारे में, उनकी बुक के बारे में मुझे लगता है कि यही होता है और कुछ ज़्यादा नहीं। और सब्जेक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो? हाँ, सब्जेक्टिव पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है और उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर आपको अरबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश अरबिक ट्रांसलेशन होता है, तो थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आप ज़रा सा अपने आप को पेपर से जुड़े रखें। जो न्यूज़पेपर की बात मैं कर रहा हूँ कि न्यूज़पेपर अगर आप चाहें तैयारी की व्यू से, अगर आप नए आ रहे हैं, किसी मदरसे से आ रहे हैं, तो ये है कि जनरली 1 पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ डेली आप उसको पढ़ें और उसको अरबिक में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी हो जाएगा। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता वो। बस थोड़ा सा अगर एक होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप करेंगे तो 1 मंथ भी बहुत इनफ है। एक्चुअली होता है कि ना, बहुत सारे लोग तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उसको ये चीज़ नहीं पता होता है हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ को हम तरतीब से लेके नहीं जाएंगे तो उसमें हम आगे मतलब नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कोई चीज़ खूबसूरत दिखने के लिए मुनज़्ज़म होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुनज़्ज़म तरीके से ही है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक सवाल, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है, जैसे आप एमए अरेबिक, तो एमए अरेबिक करने के लिए बीए का अरेबिक में होना ही ज़रूरी है या फिर दूसरे सब्जेक्ट से? मान लीजिए कोई उर्दू करके आया, इस्लामिक स्टडीज़ करके आया बीए में, तो क्या वो एमए अरेबिक कर सकता है या फिर नहीं, ऐसा नहीं जिसने बीए अरेबिक किया वही एमए अरेबिक कर सकता है? और जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बारे में तो ये कि जिसने ग्रेजुएशन किया है वही नहीं, ये नहीं बता सकता मैं। मुझे लगता है कि अरबिक
ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, मस्ट है ये। अच्छा। एमए अरबिक मतलब के कोई लिए अगर उर्दू वगैरह से आए तो नहीं ले सकता है? मुझे नहीं लग सकता, और अगर मुझे नहीं लगता है क्योंकि शायद, लेकिन अगर हो सकता है कि ये भी एक मैं इसके बारे में श्योर नहीं, इस वजह से कुछ कहना मुनासिब नहीं मालूम होता तो है मुझे। मैं डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ को मेंशन कर दूंगा मैं, जो क्या सिर्फ ग्रेजुएशन अरबिक वाले ही ले सकते हैं या फिर दूसरे वाले ले सकते हैं? तो मैं उमैद साहब यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे, ये क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसका लैंग्वेज क्या होता है? इंग्लिश में होता है या फिर अरबिक में पूछा जाता है? नहीं, जो भी क्वेश्चन आएगा वो अरबिक में आएगा। अरबिक में आएगा। और MCQ रिटन पार्ट जो क्वेश्चन होगा, जैसे उसमें जो ट्रांसलेशन का होगा तो वो पे इंग्लिश का पैरा होगा, उसे अरबिक में करना होगा। तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उधर सिर्फ हम एक एग्जांपल के देख सकते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको कहेगा आप उर्दू में अरबिक में ट्रांसलेट कीजिए। तो इसमें क्या सिर्फ इबारत लिखना है, उस पर एराब वगैरह या फिर हरकत वगैरह भी लगाना पड़ता है? नहीं, जनरली एराब वगैरह लगाने की जो हरकत वगैरह होती है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको ट्रांसलेशन करनी होती है अकॉर्डिंग टू द अरबिक ग्रामर रूल्स, नहू सर्फ जिसको बोलते हैं। अच्छा। उसी तरीके से अगर कोई अरबिक का इबारत है या फिर पैराग्राफ है तो उसको इंग्लिश में भी उसी तरीके से। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, जो लोग मास्टर की तैयारी करना चाहते हों? मास्टर की तैयारी के लिए इतना इनफ है, और कोई तो हेल्पफुल चीज़ नहीं बता। बस ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक आप शेड्यूल बना लें तैयारी करने की। हफ्ते में जो 2 किताबें हैं, बहुत किताबें ना पढ़ें, 1 ही 2 किताबें पढ़ें। जैसे मैं कहूँगा कि तारीख़ुल अदब अरबी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, या इसी तरीके से अल-मदखल वगैरह 1-2 किताबें आती हैं, वो आप पढ़ें। उन किताबों की एक शेड्यूल बना लें कि मुझे हफ्ते में इस पूरी किताब को रिवीज़न कर लेना है, एक मरतबा डेली बेसिस पर, वो 10 सफ़े हों या 20 सफ़े हों, आप उसे पढ़ लें। बाकी एक ट्रांसलेशन वाला जो होता है उस पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी कि उसे आप ज़्यादा करने की कोशिश करें, उसकी प्रैक्टिस करें, ये है, और कोई ख़ास नहीं। अगर इतनी सारी चीज़ों को फॉलो करें तो स्टूडेंट मतलब एंट्रेंस को क्रैक कर सकता है आपके अकॉर्डिंग? हाँ, बिल्कुल। जामिया का कोई भी एंट्रेंस, स्पेशली अरबिक का अगर मैं बात करूँ, अरबिक ग्रेजुएशन हो या अरबिक मास्टर हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है अगर इफ़ यू आर कमिंग विद ऑल प्रिपरेशन। अच्छा। मैं ऐसा तो नहीं हो सकता है, मतलब क्योंकि अभी के समय की अगर हम बात करें तो स्कूल फील्ड वाले भी अरबिक में आते हैं, मदरसे फील्ड वाले भी अरबिक में आते हैं। तो मदरसे वाले की जाहिर सी बात है शुरू से वो पढ़ते आते हैं, हाँ। तो बेसिक उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। स्कूल वाले होते हैं उसका बेसिक थोड़ा सा वीक होता है। तो कहीं ना कहीं जब वो मास्टर के लिए या फिर BA के लिए जब प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो जो ग्रामर का पोर्शन होता है उसमें कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो वीक होता है। तो ऐसे लोगों को कुछ गाइड करना चाहेंगे जो स्कूल बैकग्राउंड से आए हैं, तो उन्हें किस तरह फोकस करना चाहिए ग्रामर वाले पार्ट में? ग्रामर वाले पार्ट्स के बारे में आजकल अरबिक की बहुत सारी किताबें जो स्कूल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनको पेश नज़र रख कर लिखी गई हैं, और बहुत सारी ट्रांसलेशन की भी किताबें। अगर उनमें से किसी भी एक किताब को इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली अगर आप उसको फॉलो करते हैं और उसे आप पढ़ते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं भी। उसमें बहुत सारी किताबें मशहूर हैं। एक किताब है प्रैक्टिकल वे टू द अरबिक लैंग्वेज, आप उसको पढ़ सकते हैं। वो बहुत ही डिटेल्ड है और मुझे लगता है कि वही उसकी अच्छाई है और वही उस बुक की ख़राबी भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उसको पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज़ अरबिक के अंदर ग्रामर से क्योंकि जो टीचर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, वो जस्ट ये देखना चाहते हैं कि बच्चे को ट्रांसलेशन आया है या नहीं आया है। और थोड़ी बहुत अगर ग्रामर मिस्टेक होती भी है तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वो टीचर लोग माइंड करते होंगे। तो MA में कितनी सीट है टोटल? MA में मुझे लगता है कि 30 सीटें हैं। 30 सीट। इंटरव्यू वगैरह कोई प्रोसेस है इसमें? नहीं, इंटरव्यू वगैरह का कोई प्रोसेस नहीं। तो हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी सारी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत मेरा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गाइज़, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मास्टर के लिए MA इन अरबिक में तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। शुक्रिया।